खूंटी के समाज सेवी दिलीप मिश्रा और बिनसाई मुंडा शुक्रवार को जब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गांव पहुंचे तो स्थिति चौंकाने वाली सामने आई। दिलीप मिश्रा ने देखा कि बिरसा मुंडा के परपोता सुखराम मुंडा की पत्नी 120 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी पर रोपनी कर रही थीं। उन्होंने इससे संबंधित वीडियो भी बनाया। दिलीप मिश्रा सुखराम मुंडा से भी मिले, जहां उन्हें सुखराम मुंडा ने बताया कि 3 साल पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके गांव आई थीं। उन्होंने कहा था कि वे डीसी को पैसा दिलवा दूंगी, आपका आवास बन जाएगा, लेकिन अभी तक आवास नहीं बना। बिरसा मुंडा के वंशजों की हालत देखने के बाद दिलीप मिश्रा खूंटी आए और महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा, जिसमें बिरसा मुंडा के वंशजों की दयनीय स्थिति का जिक्र किया गया है। उन्होंने बिरसा के वंशजों की हालत देखने के बाद पत्र के माध्यम से यह मांग किया है कि देश के शहीदों एवं उनके वंशजों के सम्मान और उनके जीवनयापन की स्थिति सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पत्र में विशेष रूप से शहीद आयोग के गठन की मांग की गई है, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीदों के आश्रितों, परिजनों और सहयोगियों को वास्तविक लाभ पहुंच सके। मिश्रा ने लिखा है कि देश भर में स्वतंत्रता संग्राम के असंख्य शहीदों के नाम पर योजनाएं, स्मारक, विद्यालय, कॉलेज और सरकारी परिसरों का नामकरण तो हुआ है, लेकिन उनके परिवार आज भी आर्थिक तंगी और उपेक्षा का शिकार है। उन्होंने कहा कि शहीदों के आश्रित आज भी चतुर्थ वर्ग की नौकरी तक ही सीमित है। कई राज्यों में तो वे मजदूरी कर जीवन यापन को मजबूर है। पत्र में विशेष रूप से उली हातू गांव, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यहाँ कई बार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल दौरा कर चुके हैं और विकास की घोषणाएं भी हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ है। बिरसा मुंडा के परपोते सुखराम मुंडा की पत्नी आज भी खेतों में मजदूरी कर मात्र 120 रुपये की दिहाड़ी पर जीवन यापन करने को विवश है। मिश्रा ने पत्र में लिखा है कि राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने उली हाथों से संबंधित घोषणाएं की थीं, जैसे आवास निर्माण, गांव का विकास और रोजगार उपलब्ध कराना, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर योजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी है। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की है कि केंद्र सरकार को निर्देशित कर देश में एक शहीद आयोग का गठन किया जाए, ताकि देश भर के शहीद परिवारों की स्थिति का आकलन हो सके और उन्हें सम्मान, आर्थिक सहयोग तथा रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इस पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है।